हेलो गाइस, तो आज से हम पाइथन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा पाइथन का प्लेलिस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन क्या लैंग्वेज होती है, उसके क्या एप्लीकेशन है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी खुद से पढ़ना, तब मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि चला प्रोग्रामिंग पढ़ना ही क्यों है, मैं मतलब ज़रूरत ही क्या है भाई प्रोग्रामिंग की। तो मुझे ना, जब भी मैं कुछ नया पढ़ता हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आता है कि इसको पढ़ना ही क्यों है। तो सबसे पहले मैं उसका एप्लीकेशन पढ़ लेता हूँ। जब भी हम उसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर जो एक होता है ना, वो हमारे अंदर एक इच्छा जागरूक होती है, और हम उस चीज़ को जल्दी पढ़ने में आसानी भी हो जाती है और इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है वहाँ। तो हम देखते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों पड़ती है। तो पाइथन को थोड़ा साइड में रखते पहले देखते हैं कि प्रोग्रामिंग ही क्यों पढ़नी है हमें पहले। तो जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं कॉलेज में, ताकि हमें जॉब मिल सके। तो जॉब मिल के क्या होगा, तो जब जॉब मिलेगी तो जॉब में हम किसी आईटी कंपनी में जाएंगे। जब आईटी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर हमें काम क्या होता है, तो वहाँ पर हमें बेसिकली एक टीम होती है, और टीम वर्क के सारे हमें कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना होता है गिवन टाइम में। तो वो प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ता है हमें हमें प्रोजेक्ट में कोई सॉफ्टवेयर हो गया या कुछ चीज़ टेक्निकल हमें बनानी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, अगर हमें वो कंपनी ने काम दिया है कि आपको, आपकी टीम में आपको ये सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो आपको क्लाइंट को दिए हुए वक्त में उस काम को पूरा करना होगा। तो अब सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर बनाते कैसे। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। वहाँ पर हमें कोडिंग करनी पड़ती है, और कोडिंग करने के बाद हम, कोडिंग मतलब होता क्या है, बेसिकली कोडिंग मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन हम मशीन को देते हैं, और वो मशीन से हम उसको काम को हम वहाँ पर करवाते हैं। उसके भाषा में हम उसको बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा तुझे करना है, तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो इंस्टाग्राम पर हम जैसे किसी के फ़ोटो को लाइक करते हैं, तो लाइक करने के पीछे जो कोडिंग है, जो चीज़ें हैं, उसको हम कोडिंग कहते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन इस तरह आपको करनी है। तो ऐसा हम मशीन में कोड बनाते हैं, और वो कोड फिर एग्जीक्यूट होता है मशीन के लैंग्वेज में। तो कोडिंग मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है जो नॉर्मल इंसान को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, और जो मशीन है, जो पीसी है आपको, उसको भी वो समझ में आए। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन में आपको कराना चाहता था, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि भाई हम पढ़ रहे हैं पर पढ़ क्यों रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता होता कि वो पढ़ रहे हैं पर किस लिए पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हमें प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों पड़ती। अब आप बोलेंगे कि सर आपको फिर पाइथन ही क्यों पढ़नी है, बाकी सारी भी तो हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। तो ऐसा नहीं है, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ प्लस होते हैं, कुछ कुछ ना कुछ माइनस होते हैं एप्लीकेशन के बेसिस पर। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई दूसरी जगह पर अच्छी होती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ दूसरे एप्लीकेशन के लिए अच्छी होती है। तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो ऐसा हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना प्लस है, अपना अपना माइनस है, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के तरह। तो इस तरह होता है फ्रेंड्स। तो पाइथन ही क्यों पढ़ना, तो पाइथन के कुछ फीचर्स है जो उसको बाकी के लैंग्वेज से अलग बनाते हैं, और पाइथन को यूज़ करके हम बहुत बढ़िया कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे इंपोर्ट फंक्शन होते हैं जो कि हम इसे भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मॉड्यूल्स होते हैं काफ़ी सारे, और वो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो प्री डिफाइन उसका कोड लिखा होता है, हमें सिर्फ उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ताकि हम कोड को बिना कुछ ज़्यादा कुछ किए वहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसलिए पाइथन को बेसिकली पढ़ा जाता है। अब बोलोगे कि लैंग्वेज पढ़नी है पाइथन लैंग्वेज, अगर आपकी पहली लैंग्वेज है, तो पाइथन को पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब लैंग्वेज को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली हम पढ़ते गए किसी भी लैंग्वेज में, आपने कहीं पर सुना होगा इंट्रोडक्शन होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ उसके लूपिंग होते हैं, एरे होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। पर वो है क्या, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने पहली बार सी लैंग्वेज पढ़ी थी, तब तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो कुछ पता ही नहीं चला कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, एग्जैक्टली वो क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे 10 से 15 दिन कुछ तो पता ही नहीं चला। वो आते थे,
वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देते थे, ये होता है प्रोग्रामिंग, वो होता है ये, ऐसा कुछ लिखते थे, इसको वेरिएबल कहा, उसको टपल कहा, कुछ कहा। तो ऐसा कह के वो हमें वो और भी ज़्यादा मुझे बहुत, अब क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं नहीं चाहता कि किसी और स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत हो, इसलिए मैं बहुत बेसिक से बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं। तो जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने के लिए। तो ये मोटिव होता है हमारा किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का। तो जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में कुछ होता है लैंग्वेज के, डेटा टाइप्स क्या होती है, तो मैं आपको सिंपली वो सब क्या होता है वो अगले आने वाली वीडियो पे बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हम जो पढ़ने वाले पूरे कोर्स में हमारा जो सिलेबस होने वाला है कि पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती, वो सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि हमें हमारा सिलेबस क्या है, एक लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगले वीडियो में सब कुछ हम आगे का देखेंगे।